अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत सी नली आप लोगों ने खाई होंगी, बहुत सी नली निहारी भी आप लोगों ने टेस्ट की होगी कई जगहों पर कई तरीक़ों से, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी ये नली निहारी बनाई जाएगी। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगी और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में इंशाअल्लाह ताला हम इसको बनाएंगे। बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनेंगी। इसके अंदर कई इस तरह की मसाले चीज़ें ऐड होंगी और जिसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। अच्छा, इसका जो एक प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन ये कि इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करता है। अच्छा, यहाँ पर बड़ा पतीला ले लेते हैं क्योंकि नली चूँकि बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, तो बड़े पतीले के अंदर ही बुनाई अच्छे से होगी। यहाँ पर घी ले लेना है और तकरीबन मैंने 2 कप इसके अंदर घी यूज़ किया है और 2 तक प्याज बड़े साइज़ के। इसको अच्छे से आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। याद रहे कि कलर को ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि हमारे जो शोरबे का कलर है वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, लाइट सा कलर देंगे ताकि शोरबे का कलर भी लाइट रहे और प्यारा सा कलर आ जाए। ठीक है, ये देखें जी, ज़बरदस्त ये पिंकिश जो है हमारे प्याज है वो हो गए हैं और बड़ा प्यारा इसका कलर आ गया है। कच्चापन दूर करना है सिर्फ। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है और उसके बाद 2 टेबल स्पून इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट है। इसको अच्छे से भूनेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसकी हम लोग भुनाई करेंगे। ठीक है, हमें लहसुन और अदरक की जो स्मेल उसको ख़त्म करना है, उसकी टेस्ट को अच्छा करना है और अच्छे से भुनाई जब होगी तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने भुनाई ज़्यादा करनी है और मैं आप लोगों को जो तरीका बता रही हूँ बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका होता है। ठीक है, ये देखिए जी, अच्छे से बुनाई हो गई है, इसकी ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया है और लहसुन अदरक का जो पानी था वो अच्छे से फ्राई कर लिया है और अच्छे से इसको हम लोगों ने कलर भी इसका चेंज कर लिया है। देन उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर आप लोगों ने पेस्ट ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, आप लोग स्लाइसिस के अंदर भी काट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने स्लाइसिस को 2 में करके इसको कट कर लिया। तकरीबन 2 अदद लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के टमाटर कि इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी अच्छे से भुनाई इसकी कर लेंगे। ठीक है, इसकी भुनाई को यकीनी बनाइए क्योंकि इसकी भुनाई में जो टेस्ट आएगा वो जो सारा इसका सालन है उसके अंदर टेस्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर भुनना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये अच्छे तरीके से भुन चुका है, देखिए जी, ज़बरदस्त सा ये भुन चुका है और इसके बाद ये मसाला जात इसके अंदर ऐड होंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर इतना ऐड नहीं करूँगी, वो क्यों नहीं करूँगी वो आप लोगों को एंड में बताऊँगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। बहुत ही शॉर्ट से वीडियो है, बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनेगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी और बिल्कुल जो सिंपल स्टेप्स है और मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से हम लोग खपते हैं, मतलब कि बहुत ही एफर्ट से हम लोग ये बनाते हैं और डरते हैं कि इस तरह की बड़ी बड़ी जो नली होती है पाए फिर भी थोड़े से आसानी से बन जाते हैं, लेकिन इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसकी बुनाई को हम लोगों ने बिल्कुल अपना काम ख़त्म कर लिया क्योंकि अच्छे से भून चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग तेल ले लेते हैं नली। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और ये देखें जी, इस साइज़ की ये होती हैं, बड़ी बड़ी होती है काफ़ी, और इसी वजह से मैंने जो है वो उसके अंदर पतीला बड़ा लिया है ताकि आप लोगों को बुनाई में इजी हो। अच्छा, कई लोग होते हैं ऐसे कि जो सब कुछ डाल के इसको रख देते हैं प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर के अंदर ये होता है कि आप लोग बुनाई अच्छे से नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसमें नहीं की है, तो मैं इसी के अंदर डाल के इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। दूसरी बात ये कि हम लोग इसको पहले इसलिए नहीं डाल के रखेंगे क्योंकि तकरीबन 3-4 हमें बार इसको देखना पड़ता है कि इसका पानी ड्राई हो गया, ये अच्छे से गल गई है। देन उसके बाद इसको फिर अच्छे से फिर भूनना और फिर उसके बाद इसका शोरबा बनाना है, कई इसको टाइम लग जाता है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, पहले भूनेंगे फिर अपना बाद का जो काम है बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ऐड होगा गरम मसाला। ठीक है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऐड होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर देगा, बहुत ही मज़ेदार सा इसका शोरबा बनेगा। ये देखें जी, इसको अच्छे से भून लेना है। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा मुश्किल होता है हैंडल करना है बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, तो आप लोगों ने इसको ज़रा ध्यान से हाथ पर कोई भी आप लोग को चोट वगैरह लग जाए, बिल्कुल आसानी से इस तरीके से आप लोग इसको भून लें। ये देखें जी, बुनाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और ये घी भी हमारा देखें अलहदा हो चुका है, मसाले से मसाले अलग हैं और घी अलग है और इसका कलर काफ़ी अच्छा हो गया है। ठीक है,
اس کو تقریباً آپ لوگوں نے نا دل کھول کر مطلب کہ دل لگا کر بھون لینا ہے، کیونکہ یہ پہلی اور آخری بھنائی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو بھوننا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بھوننا ہے بعد میں بتاؤں گی۔ اچھا، اس کو بھوننے کے بعد آپ لوگوں نے اس کا جو فلیور ہے، مطلب کہ اس کی جو نمک وغیرہ ہے وہ چیک کر لیجئے گا۔ نمک تو بہرحال ہم بعد میں بھی ایڈ کر لیں گے، مرچ چیک کر لیجئے گا اور اس کے مسالوں کو چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ لے لیتے ہیں یہاں پر کوکر۔ اب میں بتاتی ہوں کوکر میں ہم لوگ اب اس کو کیوں ایڈ کریں گے۔ ہم لوگوں نے بنائی کر لی ہے اور اچھے سے بھن چکا ہے، اور دوبارہ بھنائی کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے، اس کے کلر کو چینج کر لیا اور اس کے فلیور کو بھی کافی مزیدار بنا لیا۔ اچھا، اب یہاں پر ہم لوگوں نے کرنا ہے کیا ہے، یہاں پر جتنا بھی ہم لوگوں نے بھونا ہے سالن سارا اسی کے اندر ایڈ کر لینا ہے، اور آپ لوگوں نے جتنا شوربہ رکھنا ہے نا اس کا آپ لوگوں نے ڈبل اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی کوکر کا جو سائز ہوتا ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور کئی چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں، اس حساب سے آپ لوگوں نے پانی ایڈ کرنا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ کہ جتنا آپ لوگوں نے شوربہ مطلب کہ رہنے دینا ہے نا، کہ جتنا آپ لوگوں کو چاہیے اس سے آپ لوگوں نے ڈبل پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے پریشر کوکر لگا دینا ہے 2 گھنٹے تقریباً۔ آپ گھر کے جتنے مرضی کام کریں، سو کر اٹھ جائیں، 2 گھنٹے آپ لوگوں نے اس کو دینے ہیں عموماً، کیونکہ یہ تقریباً 2 گھنٹوں کے اندر اچھے سے گلتی ہے، مطلب کہ اس کی بوٹی الگ ہو جاتی ہے اور ہڈی الگ ہو جاتی ہے، یہ سین ہوتا ہے، اور تبھی ہمارا جو اس کا نلی کا جو ہمارا فلیور ہے وہ باہر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے تقریباً 2 گھنٹے اس کو رکھ دینا ہے اچھے سے پکنے کے لیے، گھر کے سارے کام کریں ایزی ہو جائے، اور جب 2 گھنٹے مکمل ہو جائیں تو پھر آپ لوگ نکالیں۔ اچھا، آپ کے سامنے میں نے اوپر تک پانی فل کیا تھا، مجھے اتنا شوربہ چاہیے تھا تو میں نے اتنا رہنے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں زبردست شوربہ ہمارا ریڈی ہے، اور اوپر اس کی جو تری ہے، یہ جو گھی ہے اوپر آ گیا ہے۔ چاہے تو آپ لوگ اس کو نکال بھی سکتے ہیں، اور چاہے تو آپ لوگ اسی طرح سے سرو کریں۔ یہ دیکھیں مزیدار سی نلی ریڈی ہو گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اور امید کرتی ہوں کہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، آپ نے پسند کی ہوگی۔ اپنے پیاروں کو بنا کے دیں، میری طرف سے اپنے بچوں کو بہت سارا پیار دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور اس طرح کی ہیلدی فوڈز اور ہیلدی ریسیپیز ان کو بنا کے دیں۔ آپ لوگوں کی اپنے آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کو ہیلدی فوڈ دینا آپ لوگ پر فرض ہوتا ہے، تو اس طرح کی ریسیپیز دیں، اچھے سے انجوائے کریں اور اس خوبصورت زندگی کا لطف اٹھائیں۔ اللہ حافظ۔